अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स का आगाज़ किया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एकेडमिक फॉल ईयर है 2025। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। एडमिशन्स इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर मार्क्स और प्रोविजनल बेसिस। फर्स्ट ईयर मार्क्स आपको पता है रिक्वायर्ड होते हैं। However, the admission will be confirmed after final or complete result of second year or minimum eligibility criteria। अच्छा, इनकी जो ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन्स डॉट हेल्प @lcwu.edu.pk। किन किन डिग्री प्रोग्राम्स में इन्होंने जो है शुरू किया है, उसमें सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस है, उसमें आती है BS बायोटेक्नोलॉजी। रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम है। इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए FSC A लेवल और इक्वलेंट टू FSC डिग्री होनी चाहिए। प्री मेडिकल होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। BS बॉटनी में भी यही कंडीशन है। BS केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन दी है उन्होंने। BS प्रोग्राम के लिए, BS एनवायरमेंटल के लिए भी इन्होंने सेम कंडीशन दी है। FSC प्री मेडिकल, इसमें जो है प्री इंजीनियरिंग ऐड कर दी है, लेकिन जो है बॉटनी वगैरह में और बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग नहीं है। तो एनवायरमेंटल साइंसेज में भी सेम क्राइटेरिया विद प्री इंजीनियरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। BS जियोग्राफी में भी जो है FA FSC ICOM और इक्वलेंट जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जो है वुमेन कॉलेज है तो इसमें फ़ीमेल का ये सारा। BS मैथमेटिक्स जो है इसमें भी जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स A लेवल होना चाहिए और इलेक्टिव मैथमेटिक्स होना चाहिए जो कि 200 मार्क्स का आपने किया हो, तो जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। BS फिज़िक्स वालों के लिए है, फिर FSC होनी चाहिए, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC मेडिकल एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। स्टूडेंट्स हैविंग प्री मेडिकल बैकग्राउंड शेल स्टडी वन नॉन क्रेडिट deficiency course of mathematics which will not be reflected in academic transcript। BS zoology जो है उसके लिए जो है प्री इंजीनियरिंग नहीं होती, प्री मेडिकल आता है सिर्फ, या A लेवल आ जाता है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम दोनों है। इसमें भी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% मार्क्स है इंटरमीडिएट की। BS IT में जो है 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में भी ICS हो। जनरल साइंस में मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स विद 50% एलिजिबिलिटी मार्क्स। BS कंप्यूटर साइंस के लिए भी इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्जामिनेशन विद मैथमेटिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद मैथमेटिक्स होनी चाहिए। BS डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो है FSC प्री इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं या FA वाले भी कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। BS इलेक्ट्रिकल के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया उसमें है। 60% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर की डिक्लेरेशन और फाइनल रिजल्ट में, और कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस ICS होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ठीक है। और या DAE किया हो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक में, या BSc सिंपल की हो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन मार्क्स 60% रिक्वायर्ड है। रिसेंट एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय UET जो है होना चाहिए। मैथ केमिस्ट्री में एग्रीगेट 33% होना चाहिए। इंटरमीडिएट 50% मार्क्स होना चाहिए। DAE भी है इसमें। FSC ICS जो है प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन के 17% मार्क्स होंगे तब 100% जो है इसका मेरिट कैलकुलेट क्राइटेरिया होगा। इसमें जो है नोट उन्होंने दिया हुआ है, एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय UET होना चाहिए, या NED UET कराची मयूद जैमशोरो, या एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय नस्ट होना चाहिए, NTS होना चाहिए, या ETA या अदर रिकॉग्नाइज्ड कंडक्टिंग एंट्री टेस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी सेम जो है आता है कि मैथ्स
क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ए लेवल होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, इसमें बीएस कॉमर्स करवा रहे हैं। इसमें जो है एफए मैथमेटिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स आ जाए, कंप्यूटर साइंस आ जाए, एफएससी प्री मेडिकल। इसमें तकरीबन सारी डिग्रीज आ जाती हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए लाजमी, जो है ए लेवल, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस वगैरह। बीबीए में भी सेम क्राइटेरिया, 50% मार्क्स होने चाहिए। बीपीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम क्राइटेरिया। इसमें आ जाता है एफए, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, एफएससी, आईसीएस, ए लेवल सभी होने चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग है, इसमें बीएस इस्लामिक स्टूडेंट्स है। फीमेल कैंडिडेट्स के एचएससी ए लेवल इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए। देयर इज़ नो कंडीशन टू स्टूडेंट्स टू स्टडी इस्लामिक इलेक्टिव एट इंटरमीडिएट लेवल, तो इसमें कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, सबिहा मंसूर इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, इसमें जो है बीएस अरेबिक है। इसमें इंटरमीडिएट ए लेवल होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इसमें जो है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग सारे अप्लाई कर सकते हैं, डीए वाले भी कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। ए लेवल वाले भी। पर्शियन में जो आता है बीएस पर्शियन में, जो है सिर्फ ए लेवल और इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स। बीएस पंजाबी में भी 50% मार्क्स है, और बीएस उर्दू में भी 50%। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है बीएड, जो है उसमें आ जाता है आपका सॉरी, बीएड जो है एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें जो है 50% मार्क्स चाहिए। इंटरमीडिएट ए लेवल वाले कर सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसमें भी 50% मार्क्स हैं, जो ए लेवल और एफएससी वाले। बीएड साइंस एजुकेशन में एफएससी होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन लाजमी होनी चाहिए, और 11 इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एजुकेशनल रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ में सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, एफएससी एफए में। बीएड एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन में एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम, ए लेवल सब अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन वाले। अच्छा जी, बीएड एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी उस ऊपर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने बताया। बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी एफए, एफएससी, ए लेवल्स वाले कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन के साथ। बीएड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, आईसीएस वाले एफए विद एफए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एफए, एफएससी, आईसीएस, ए लेवल वाले कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन के साथ। बीएड एजुकेशनल इंटरप्रेन्योरशिप में भी एफए, एफएससी, आईकॉम वाले कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन। बीएड स्टेम एजुकेशन में एफए, एफएससी इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स। बीएड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में भी फीमेल इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स विद साइंस। बीएड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो है इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट होना चाहिए, 50% मार्क्स। बीएस हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में जो है एफएससी होनी चाहिए। बीएस टेसॉल टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, इसमें भी एफएससी ए लेवल विद 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में अप्लाइड फिजिक्स साइकोलॉजी जो है इसमें एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम, ए लेवल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एफए, एफएससी, आईकॉम वाले। बीएस इकोनॉमिक्स में भी यही है क्राइटेरिया विद 50% मार्क्स। इसमें जो है आईसीएस, ए लेवल, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग सब कर सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग दोनों कर सकते हैं। आईसीएस वाले भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, 50% मार्क्स। बीएस हिस्ट्री में जो है इंटरमीडिएट ए लेवल वाले कर सकते हैं, 50% मार्क्स। बीएस इकोनॉमिक्स में भी जो है 50% मार्क्स है। बीएस इंटरनेशनल रिलेशन 50% मार्क्स। बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, एफए, एफएससी 50% मार्क्स। बीएस पॉलिटिकल साइंस है, रेगुलर प्रोग्राम है, इसमें बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन है। बीएस सोशल वर्क, बीएस स्टैटिस्टिक्स में दिया कैंडिडेट्स who studied mathematics 200 marks at intermediate level। 200 मार्क्स का मैथ लाजमी होना चाहिए, 50% मार्क्स का। एफएससी प्री मेडिकल और आईकॉम वाले भी कर सकते हैं, 50% मार्क्स से। बीएस कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स
एंड डाटा एनालिटिक्स में भी 50% मार्क्स या 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। अच्छा जी, रुच PFAU वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड लर्निंग में BS जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, BS साइकोलॉजी है, इसमें भी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट्स में BFA विजुअल आर्ट्स, BFA ग्राफिक डिज़ाइन, BFA टेक्सटाइल डिज़ाइन, BFA इंटीरियर डिज़ाइन। इसका जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया उसमें है टेस्ट आपने पास करना चाहिए और इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए डिपार्टमेंट के थ्रू। आपकी डिग्री सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए, कौन सी, फाइन आर्ट्स की, A लेवल की या इंटरमीडिएट की। और जो है मेरिट ऑफ कंडक्ट कैंडिडेट विल डिटरमिन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? टेस्ट ऑफ ड्राइंग जो है वो 50 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 25 मार्क्स का। फाइन आर्ट्स की जो इंटरमीडिएट आपने पीछे डिप्लोमा डिग्री की है वो जो है 5 मार्क्स उसके लेंगे। इंटरमीडिएट में वेटेज जो होनी चाहिए शैल बी 20% मार्क्स, 20 मार्क्स होगी और टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। ड्राइंग टेस्ट विल बी कॉमन एप्लीकेंट्स ऑफ BFA इंटीरियर डिज़ाइन आर्ट्स एंड प्रोग्राम। ड्राइंग टेस्ट लाजमी है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काउंसिल करेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी में कौन सी डिग्रीज हैं? रेगुलर एंड फार्म डी का क्राइटेरिया जो मैं बताता चलूँ, इसमें मिनिमम FSC प्री मेडिकल 60% मार्क्स होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो सीट्स हैं वो 2% है, ठीक है। फार्मासिस्ट रियल डॉटर 2% है। नॉर्दर्न एरियाज एंड अदर 2%। डिसेबल कैंडिडेट्स 1%। अफगान नेशनल 2%। सीट्स रिजर्व्ड बाय डॉटर्स ऑफ LCW टीचिंग इंटरेस्ट 1% ऑन इंटरेस्ट सी मेरिट, ठीक है, इंटर सी मेरिट। एंड सीट रिजर्व फॉर डॉटर्स ऑफ LCW नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 1% है। Terms and conditions and reserved seats are only for regular program. General conditions of admissions, again these seats are same laid down in the candidates applying for admissions on merit. Northern areas shall submit their admission form against reserved seats through secretary nomination board, ठीक है। और applications of those accepted will be entered in who pass their HSCC college situated in respected area. FSC सेकेंड हायर सेकेंडरी प्रोग्राम की डिग्री लाजमी होनी चाहिए, तो और अपने रिस्पेक्टिव एरिया के कॉलेज से पास की होनी चाहिए, तभी वो नॉमिनेशन बोर्ड जो है वो रिजर्व सीट के अगेंस्ट एडमिशन फॉर्म लेंगे। फार्मास्यूटिकल सीट्स कैंडिडेट्स शुड बी नॉमिनेटेड इन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन फार्मा ब्यूरो, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैव टू पे 82,500 एनुअल एक्स्ट्रा इफ सिलेक्टेड ऑन रिजर्व सीट विद along with normal dues, ठीक है। फार्मासिस्ट फॉर रियल डॉटर्स फीड्स एंड मस्ट बी अटैच अ फादर और मदर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ फार्मेसी काउंसिल। कैंडिडेट्स मस्ट बी ब्रिंग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड अफगान नेशनल स्टूडेंट फार्मेसी काउंसिल is pleased to allocate 2 seats in Farm D to Lahore University, Lahore, on an annual basis. Higher Education Commission scholarship with no financial liabilities for Pharmacy Council of Pakistan after completion of caudal formalities. Afghan national routes their application for admissions through Education Commission with due date in case no admission any reserve if converted into open merit seat। अगर वो सीट कन्वर्ट कर दी जाती है तो फिर उसमें जो है रिजर्व सीट नहीं रहेगी। FSC प्री मेडिकल, अच्छा आगे है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी, DPT इसको कहते हैं। तो इसमें जो है FSC प्री मेडिकल और हेल्थ साइंस की 60% रिक्वायर्ड है। अप्लाइड साइंसेस जिन्होंने की हुई है, बेसिक साइंस और इंटरमीडिएट लेवल जो है वो किया हो अनाटमी या फिजिक्स साइकोलॉजी या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। सेम जो ऊपर वाली सीट्स का मैंने आपको बताया उसमें जो है 1% कर दिया। स्पोर्ट्स सीट्स 1% है, जो डिसेबल 1%, 2% 1% है, डॉटर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट 1% है, और सीट रिजर्व जो है नॉन टीचिंग फैकल्टी वाली वो 1% है। इसमें भी जो है 2% जो है डिसेबल बेसिस है। स्पोर्ट्स बेसिस के लिए भी 2% है फॉर्म डी के।
अच्छा जी, अदर प्रोविंस सीट्स में 24 सीट्स रिजर्व की गई हैं, जो कि कैंडिडेट्स पंजाब से अदर से आते हैं। उसमें है जो है फोर ईच फॉर सिंध बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान एंड 8 सीट्स ऑफ फाटा। 5 seats are reserved for backward regions like Rajanpur and DG Khan. These candidates have route their application for reserved seats to University Admission Office or concerned provisional government with along with the domicile due mention date on the university website. Only those candidates who have passed their HSSC examination for college situations in concerned province shall be eligible to apply their seats. ये वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने प्रोविंस से ही एफएससी वगैरह सेकेंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर की है। रिजर्व सीट फॉर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ 2% है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 2% है। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी पहले तो टीचिंग स्टाफ के लिए और जो है नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। फॉरेन ओवर सीट्स हैं वो 20 एडिशनल सीट्स हैं बीएस प्रोग्राम्स ओवरसीज कैंडिडेट्स दीज कैंडिडेट सेलेक्टेड सेट सीट्स 1455 US$ पर एनम अलॉन्ग विद नॉर्मल फ़ी पर ईयर। ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी एंड गेट द लेटर ऑफ एडमिशन। द रेस्ट ऑफ प्रोसीजर एज फॉलो द यूनिवर्सिटी विल सेंड अ कॉपी ऑफ admission letter to HSC. HSC will confirm and endorse after clearance of Ministry of Interior. The students of Pakistani Mission Board of Visa will submitted application form, student fee, photocopy of passport, photograph, educational documents, admission letter of university, all documents required by Pakistani Mission Board. The Pakistani Mission Board forwards all documentary to Ministry of Foreign Affairs and Islamabad for further processing. The Ministry of Foreign Affairs Islamabad forwards document to all Ministry of Interior for clearance and copy of Ministry Education, Health and HEC Pakistan. As per policy, Ministry of Interior took 4 weeks to complete process and send visa advice to mission concerned and copy to Ministry Foreign Affairs. The HEC sent visa advice to Ministry of Education and LCWU Lahore. Visa to be issued during studies will renewed annually inclusive of security clearance. Admissions required for डॉटर सर्विसेज की है, उसमें जो है ओवरसीज़ डॉटर्स के लिए अगेन सीट्स जो है इसमें अप्लाई जो है बीएस रेगुलर प्रोग्राम कर सकते हैं। एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी नेशनल पाकिस्तानी नेशनल एंड वर्किंग engaged in business in foreign country. In case of parent is employed in foreign country, they should be submit a certificate to affect the employer with proof of residential status. In case of candidates parents is engaged business in foreign country, they should produce proof of their business office and residential status along with the admission form. The candidate applying shall apply for admission directly to universities along with other minority quota में 2% सीट्स हैं BS के लिए लेवल रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विद एलिजिबिलिटी मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाफिज़ कुरान के लिए दे हैव रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर कंप्लीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए पास द ओरल टेस्ट ऑल कैंडिडेट्स बिफोर एडमिशन 20% मार्क्स जो है वो अटेन करेगी। अच्छा जी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ 2% रिक्वायर्ड है कौंसल से। ड्रामा म्यूज़िक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्रामा म्यूज़िक इंग्लिश एंड उर्दू डिबेट नात एंड कुरान किरत वगैरह आ जाती है। The application shall be provide certificate co-curricular activities and inter-college board or provincial issued by concerned department board or province. अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए co-curricular activity सर्टिफिकेट्स की जो ट्रायल पे लेके आनी है आपने। ठीक है, द एप्लीकेंट शैल हैव अपीयर ट्रायल co-curricular अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। द शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। The applicant recommended by society's board and committee will call for interview on scheduled date. The applicant who remain absent or fall in interview no claim for admission. जो लेट हो गया वो लेट हो गया, उसका एडमिशन नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जो है उसके लिए वेबसाइट है
जो ई प्रोस्पेक्टस है वो आपने पढ़ लेना अच्छी तरह, www.lcwu.edu.pk। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। उसके साथ ब्लू बैकग्राउंड सेल्फीज़ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ टेकन फ्रॉम मोबाइल आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इक्वलेंट होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट एटलीस्ट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो है वो लास्ट जो अटेंड किया हो आपने। फॉर BS इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स मस्ट अपलोड देयर लेटेस्ट UET एंट्री टेस्ट इन केस ऑफ ओवरसीज इफ एनी अदर अटेस्टेड कॉपीड ऑफ फॉरेन पासपोर्ट और रेजिडेंशियल परमिट। द कैंडिडेट्स एडमिटेड provisionally verification and committee of university make final decision for documents if at any stage it comes to acknowledge authorities document presented candidate are fake और error admission is cancelled। कोई भी चीज़ गलत हुई तो वो admission cancel कर देंगे। After payment of dues candidate shall get her roll number and section assigned in online admission system। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉर्म जो है वो 4/6/2025 वेडनेसडे टू 26/6/2025 थर्सडे तक होना है। टेस्ट शेड्यूल फॉर BS जो है वो बताता चलूँ आपको, BS इलेक्ट्रिकल का है। उसमें जो है आपके सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपके एंट्री टेस्ट लाजमी होना चाहिए, वो UET से हो या MUET जैमशोर NED कराची से, नास्ट या NTS या ETEA से होना चाहिए लाजमी। इंटरव्यू की BS इस्लामिक जो है स्टडीज़ के लिए इंटरव्यू की डेट है 30/6/2025 मंडे एट 10 AM। इंग्लिश के लिए जो है डिफरेंट डेट्स हैं, उसमें लिस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की होगी वो 30/6/2025 है 6 PM ऑन LCW वेबसाइट। रिटन टेस्ट जो है वो 1 जुलाई को होगा, ट्यूसडे वाले दिन, इकरा ऑडिटोरियम में 10 बजे। और जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 7/7 को लग जाएगी, मंडे एट 6 PM LCW वेबसाइट पे आ जाएगी। इंटरव्यू जो होगा 8/7/2025 एट 10 PM द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल एंड विजुअल आर्ट्स के लिए जो है डिफरेंट डेट्स हैं 30/6/2025 एट 6 PM LCW वेबसाइट। ड्राइंग टेस्ट जो है 2/7/2025 को होगा एट 10 AM एंड 2 PM इकरा ऑडिटोरियम में वो होगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है 7/7/2025 एट 6 PM। तो इंटरव्यू डेट जो होगी वो 9/7/2025 एट 10 PM। इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड इन डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स ट्रायल जो होंगे वो डेटेड है 30/6/2025 एट 10 AM। डेटेड जो है 1/7/2025 ट्यूसडे एट इन LCW स्पोर्ट्स ग्राउंड। हाफिज़ कुरान का होगा 30/6/2025 एट 10 AM इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। एंड डिसेबल का होगा 8/7/2025 ट्यूसडे एट 11 AM। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होंगी 9/7/2025 एट 10 AM इन कमेटी रूम LCW। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन द वेबसाइट जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होगी ओपन मेरिट है वो 14/7/2025 को वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। काइंडली फॉलो द SOP COVID-19 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शन ऑफ NCC ऑफ पाकिस्तान to enter in University of entities of fee submission at 2025. University authority has the right to withdraw or withhold of any advertised subject or discipline without any signing of any reason. If number of application or admission form is insufficient, then the university has the right to cancel admission without any reason. Only online submission form application will acceptable, no hard copy application will accepted. Further on queries जो है वेबसाइट है। For any queries related to admission please contact us email at admissions.help@lcwu.edu.pk। चैनल को सब्सक्राइब करें, डेट्स वगैरह ध्यान से देख लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद।